गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। अब आई हो सड़क तुम गांव की तरफ, जब पूरा का पूरा गांव शहर चला गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर से सबसे सटे गांव बड़गांव पंचायत समिति की। यहाँ पर करीब 29 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर सियासी राजनीति काफ़ी देखी गई है, लेकिन एक परिवार का यहाँ पर बाहुल्य रहा है और हर बार उसी परिवार के जुड़े हुए लोग सरपंच बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जातिगत समीकरण देखा जाए तो कहीं न कहीं यह हावी है और गांव वालों की इच्छा भी अगर देखा जाए तो इस तरफ से एक ही घर की तरफ रहती है। आज हम बड़गांव पंचायत समिति में जाएंगे, उसके बाद में बड़गांव ग्राम पंचायत की बात करेंगे कि आखिर क्या है इस ग्राम पंचायत में और क्या कमियां रह गई है जो पूरी करेंगे, जो आज तक 10 सालों में पूरी नहीं हुई। सरपंच साहब अब आगे क्या दावा करने वाले हैं जो यहाँ पर तीसरी बार उतरे हैं, हम उनसे भी जानेंगे और अन्य सरपंच से भी जानेंगे और गांव के हर उस नागरिक से हम जानेंगे कि आखिर उसकी क्या समस्या है, उसे बिजली पानी सड़क बराबर मिल पाई या नहीं मिल पाई, या फिर सरपंच उनके पास पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया। बने रहिए मेरे साथ, जल्द ही आता हूँ और फिर सभी लोगों से बात करके आपको बताऊंगा कि वाकई में हमारी टीम यहाँ पर जो पहुंची है कितनी सत्यता यहाँ पर है और सरपंच ने आज तक जो काम किया वो कितना सटीक बैठा है, या आने वाले सरपंच किस तरह से काम करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी वापस आता हूँ। अभी हमारे साथ हैं कैलाश जी शर्मा, जो तीसरी बार सरपंच के लिए लड़ेंगे। 2 बार सरपंच रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब तक के विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 2015 में गांव वालों ने मिलकर मुझे सरपंच का चुना और उस दिन से मैंने एक गांव एक आदर्श पंचायत के रूप में बड़गांव के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में 3 रेवेन्यू विलेज आते हैं, पालड़ी, कटारा और बड़गांव। मैं आपसे कटारा से अपने कार्य जितना मैंने बन पाया है और जो मुझे याद हो रहा है वो काम मैं आपको गिनाना चालू करता हूँ। कटारा में हमने एमएलए साहब के कोटे से एक सामुदायिक भवन बनाया, 60 लाख रुपए की घोरपथ रोड बनाई और कटारा में एक मेघवाल बस्ती है, वहाँ करीब 60 लाख रुपए की सीसी रोड बनाई। ये कटारा गाँव। उसके बाद हम पालड़ी चलते हैं। पालड़ी में पूरे गांव में रोड और एक सामुदायिक भवन एमपी साहब श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा के द्वारा सामुदायिक भवन बनाया, पनघट लगवाई और इस तरह के काम करवाए। फिर उसके बाद हमने ग्राम पंचायत बड़गांव के मुख्यालय पर रामगिरी के सामने जो शिव कॉलोनी है, वहाँ लोग बाग एक घुटने तक पानी में घूमते थे, वहाँ सीसी रोड बनवाई। उसके बाद उसी के पास शिवम कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हमने यूएटी के द्वारा नाली निर्माण रोड वगैरह, क्योंकि वो यूएटी की कॉलोनी उससे करवाई। उसके बाद महालक्ष्मी नगर आता है, महालक्ष्मी नगर में एमएलए एमपी एलईडी और हमारे एसएफसी और एफएफसी के अंतर्गत रोड बनवाई। उसके बाद हमने श्रीनाथ कॉलोनी में हमारे रोड बनवाई। उसके बाद डांगी का मतलब आपका जो पंचायत समिति है वो पूरी तरह से विकसित है, आपकी ग्राम पंचायत पूरी तरह से विकसित है। फिर क्या भावी योजना है? लगभग पूरी तरह से विकसित। उसके अलावा भी कई चीज़ें बाकी रहेगी है। मेरा इस बार का जो लक्ष्य है, बड़गांव की जो मुख्य सड़क है इसको खोलना है। इसको 60 फीट नहीं तो कम से कम 50 फीट बनाना है। गाँववासियों से मिलके और सबसे बात हो चुकी है। पहले हमने मेहता जी से बात करके ये तय भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से मेहता जी का ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए काम रुक गया है। लेकिन मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी इन लोगों को ये रोड चौड़ी करवाना। उसके बाद पेयजल की हमारे मुख्य समस्या कुछ कॉलोनियों में, जैसे बांडी लाल में जहाँ बस्ती है वहाँ पेयजल योजना के लिए हमें पाइपलाइन डलवानी है। महावीर कॉलोनी में पाइपलाइन डलवानी है। इसी तरह शिव कॉलोनी में जो रामगिरी के सामने कॉलोनी है वहाँ पाइपलाइन लगानी है। और पालड़ी और कटारा जहाँ ड्राई है बिल्कुल, कई पनघट ये लगा दिए हैं, कई ट्यूबवेल लगाए, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। वहाँ भविष्य में टंकी और
ये अपने पाइपलाइन बिछाने के लिए एमपी और एमएलए से बात चल रही है और बहुत जल्दी एमएलए एमपी साहब ने हाँ कर दिया है। पाइपलाइन दोनों गांवों में टंकी और पाइपलाइन बिछाएंगे। इस तरह से माना जाता है कि उदयपुर शहर में अगर विधानसभा का टिकट आएगा तो गुलाब चंद कटारिया ही खड़े होंगे, जिस तरह से बड़गाम में अगर होता है तो आपके परिवार या आप ही खड़े होंगे, ये क्या सही है? नहीं, ये तो जनता की असीम कृपा है। मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी इस बार चुनाव लड़ने की। मैंने कहा आप लोग तय करो, मैं कई बार 2 बार सरपंच रह चुका हूँ, मैं आपके साथ एक सिपाही की तरह काम करूँगा। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा कि नहीं, आप कोई लड़ना है। मेरी तो इस बार इच्छा नहीं थी। अब जनता है, राजनीति में तो जनता सर्वोपरि है। जनता ने मुझे आदेश दिया है, मैं केवल आदेश की पालना कर रहा हूँ। रहा सवाल सरपंच का, तो मैंने ज़िंदगी में अपने आप को कभी सरपंच के रूप में नहीं माना। मैं एक सेवक के रूप में इस ग्राम पंचायत की सेवा करता था, करता रहूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल, आप सेवक बने रहे हैं। केला जी, एक सवाल और है जो पब्लिक में भी है और चर्चाओं में रहता है कि एक ऐसी पूरी बस्ती आपने बसा दी जो गमुनती जाति के लोग हैं, जो यहाँ पर कम रहते हैं लेकिन चुनाव के दिनों में वोट देने नहीं आते और उसके बाद चले जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कई 40 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। चरागाह भूमि थी पहले पहाड़ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने उनको खाली करवा दी और उन्होंने यूएटी के बारे मेहता साहब ने वापस जितने लोगों को मंगरेज पहाड़ से खाली कराया उन्होंने व्यवस्थित रूप से बसाए हैं। ये लोग बाहर क्या नहीं, ये रंगास्वामी और जो लोग हैं ये आदिकाल से गुमकड़ जाती है। ये लोग अपना बिजनेस के लिए बारिश के दिनों में ये आसपास के शहरों में जाते हैं और अपना धंधा करते हैं। ये मैंने पट्टों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, पट्टों की बहुत सारी समस्या, अगर आप फिर से आते हैं तो इसको कैसे दूर करें? यहाँ पट्टे की जो आबादी भूमि है उनकी मुख्य वापी पट्टे की समस्या अभी आ रही है। बाकी लगभग सबको मैंने वापी पट्टे दे चुके वापी, क्योंकि यूआईटी ने हमारी ज़मीन जो आदिकाल से 1500 साल पुरानी जो ज़मीन वापी आबादी की थी वो यूआईटी ने अपने नाम दर्ज कर ली। जो चरागाह भूमि और बिना नाम भूमि में बसे हुए हैं उनके लिए हमने यूआईटी से एनओसी ले ली है। अतिशीघ्र उन लोगों को यूआईटी ने यस भी कर दिया है, क्योंकि पहले वसुंधरा जी के समय में 500 मीटर के दायरे में जितनी भी आबादी बसी हुई थी उसके लिए एक ऑर्डर आया था कि इनको बना के हमने ग्राम पंचायत की ओर से बना के दिया है। यूएटी से भी एनओसी मिल गई है, लेकिन जयपुर लेवल पे ये काम अटका हुआ है। जैसे जयपुर लेवल से काम हो जाएगा और चरागाह और विलानाम में जितने भी लोग पहाड़ पे बसे हुए हैं उन सब लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। आप बताइए दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो फिर से चुनाव आ गए हैं, सालों से आप यहाँ पर रहे हैं, आपके परिवार के लोग यहाँ पर सरपंच पद पे रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सन 1967 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरपंच रहे हैं और गांव के विकास में पूरा उनका योगदान रहा है। नतमस्तक होकर गांव वालों ने हमें सराहा है, हमारे परिवार को यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा है। मुझे भी पंचायत समिति सदस्य होने का यहाँ का मौका मिला है, ये गौरव की बात है। गांव वालों का अभी भी हम सब लोगों का एक ही मत था कि कैलाश जी ने इतने अच्छे कार्य किए, विकास के, उन्हें पुनः इस बार 5 सालों में जो कुछ कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ हैं। मैं 2 बात ज़रूर बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो समस्या है, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल सरकार से लड़कर कैसे भी हम इसको पूरा करेंगे। जैसे भाई साहब ने भी बताया कि जो हमारे आबादी की कुछ इस तरह की बनावट में लोग बसे हुए हैं जिनके पास भी स्वामित्व का पट्टा नहीं है। जैसे चन्नौट की भूमि से लंबे समय चले आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कागजों में वो चन्नौट की है और उस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पट्टे नहीं दे सकते हैं, तो सरकार के पास ये इस तरह की हम लोग बार बार डिमांड भी कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास रह रहे हैं कई सालों से, तो उनको स्थायी पट्टा मिले ताकि वो उनकी आगे आजीविका आराम से चल सके। और दूसरा, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि पंचायत हमारा जरूर है, लेकिन ये पूरे जो कार्य हमको क्या यूईटी पेरिफेरी होने के कारण सब यूईटी के अंदर निहित कर गए हैं। छोटी मोटी समस्या होती है तो हमको यूईटी के पोस्टमैन की चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई बजट एक पंचायत को हमें निश्चित रूप से मिले, जो छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो हमारे गांव की पंचायत के मार्फत वो काम। जी, एक सवाल है, खूबियां काफ़ी हैं, कोई खामी रही है कभी? नहीं, खामी जैसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये देखा है, हमने ये देखा है कि हम लोग जब भी कोई चुनाव हम गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमें सिर पर बिठाकर उन्होंने कभी जैसे एक बार उन्होंने 1000 वोटों जीता तो इस बार पिछली बार उन्होंने 1600 वोटों जीता दिया और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि इस बार 2000 मार्जिन का भी क्रॉस करेंगे। तो हमें भी एक मिलता है कि हम इतना, अगर गांव वाले हमें इतने सम्मान दे रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। हमने शहरों में भी या जहाँ जहाँ हमें राजनीति करने का मौका मिला है, जहाँ जहाँ सेवा करने का मौका मिला है, आप अब देख सकते हैं कि हमारे परिवार ने कुछ दिया ही है और सब आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग और स्नेह से दिया है। चलिए, आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? आप चुनाव वापस आ गए हैं, बड़गांव के बारे में क्या सोचते हैं? बड़गांव में जिस प्रकार से विकास हुआ है और जो चल रहा है, विकास तो क्या है कि एक अनवरत प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी कमियां बाकी रही हों, लेकिन जो एक मोटे तौर पर देखा जाए तो एक सारी चीज़ें जो चाहिए गाँव को वो चीज़ें मिली हैं और आगे भी विकास इसी प्रकार से चलता रहेगा। और
जो भी सरपंच साहब ने जो जिस प्रकार से कार्य किया है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। और एक कोई भी व्यक्ति अगर आज एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आता है तो वही इस तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है राजनीति में 30-40 वर्षों का, आज इतने विकास के काम हुए हैं, अगर वो देखा जाए तो करोड़ों रुपए में आज 20-25 करोड़ रुपए के काम हो गए। लेकिन पंचायत का बजट इतना नहीं होता है। पंचायत का बजट वो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही ला सकता है। और उन्होंने आज हर गली में, हर जगह पे सामुदायिक भवन वगैरह सब जगह, एक एक कॉलोनी में सामुदायिक भवन बनाने का प्रयास किया। और आगे भी एक्सपीरियंस आदमी आता है तो उसी तरीके से जैसे गांव को फ़ायदा हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा उसी। और हम सब लोग इसीलिए साथ में हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। जिस तरह से केलाजी शर्मा और इनके समर्थकों ने बताया कि गांव में काफ़ी विकास हुआ है और इस विकास की दृष्टि से ही ये फिर मैदान में आएंगे और फिर जीत कर दिखाएंगे। विकास काफ़ी हुआ है, अनुभवी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये इनका और इनके समर्थकों का कहना है। लेकिन अब हम दूसरे सरपंचों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। हमारे साथ एक और उम्मीदवार हैं। जी बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? सर, मेरा नाम जय सिंह राठौड़ है। मैं बड़गांव पंचायत समिति के कटारा में निवास करता हूँ। 13 नंबर वार्ड है मेरा। मैं पिछले 5 साल से 2015 से 2020 के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वार्ड पंच भी था। उनके साथ रहते हुए 5 साल में तो मेरे यहाँ पे तो कोई काम अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसको मैं गिना सकूं। विकास के कार्यों में जैसे ये सीसी रोड है, पेयजल है, ये सुविधा तो सीसी रोड तो बंद नहीं है 5 साल में। अभी काम चालू हुआ, 15 दिन से चालू है, 5 साल में तो कभी चालू हुआ नहीं। पहली बात। सेकंड बात क्या होता है, प्रताप गौरव केंद्र से लेके अपने बड़गांव की लिंक रोड है यहाँ तक, इसको चौड़ा करवा के जो लोग इसके अंदर आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा दिलाना। और पंचायत समिति से लेके ठेठ अपने आरा मशीन बेसिक स्कूल की बाउंड्री है वहाँ तक दोनों तरफ का रोड चौड़ा करके उनको उचित मुआवजा दिलवाना। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में अपने ही गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार के बहुत सारे साधन है। यहाँ मैंने देखा है कि गुजरात की मोस्ट ऑफ बसें आती है, पंचायत समिति यहाँ ढूंढता है, आगे ढूंढता है, वो बस प्रताप गौरव केंद्र तक पहुँच नहीं पाती है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि प्रताप गौरव केंद्र इतने वर्ल्ड लेवल पे हेरिटेज आपने स्थापित तो कर दिया, लेकिन हमें इसको एड्रेस ही नहीं मिलता। उसका कारण अपन खुद है। बड़गांव के अंदर साफ़ सफाई, नाली व्यवस्था है, लोगों को जो सामाजिक सुविधाएं पंचायत समिति दिला सकती है वो किसी को वार्ड नंबर 13 से लेके 12 से लेके 11 के अंदर किसी को अभी तक कोई मिला नहीं है। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं एवरी टाइम उधर ही रहता हूँ। मेरे बारे में कुछ लोगों ने अफवाह फैला रही कि ये सूरत रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को आप पूछोगे, मेरी गाड़ी की टिकटें देखेंगे, कुछ देखेंगे, तो मैं 15 दिन सूरत और 15 दिन यहाँ रहता हूँ। और मैंने इस बार मानस बनाया कि पार्टियों के बैनर तले हमने बहुत सारा काम किया। मैं सूरत में भी काम करता हूँ। यहाँ मुझे लोग बोलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी, आप कहाँ, आपको कोई पहचानता ही नहीं। मेरे को नहीं पहचानता है, कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए का जब इलेक्शन होता है तो सूरत वहाँ लोग हमारे नाम से दौड़े आते हैं कि हमारे को एमएलए में इस पे करवाएंगे, ये प्रोडक्ट करवाएंगे। तो इस बार दो बार हमने एमएलए जिताया। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा का ही ये परिक्षेत्र है, बड़गांव पंचायत समिति। अगर अपन बड़गांव पंचायत समिति के पिछले वार्डों को देख लीजिए आप, पीछे की साइड में ऊपर से इन जो भी है, गुम्मक्कड़ जाति है, कालबेलिया है, कोई भी है XYZ, वो अपने पंचायत समिति का सदस्य है, तो अपन उसकी बाइकाट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को रात को अभी लोग वहाँ पे जग रहे हैं, 8 बजे बाद आप 4 जने भेज देना कटारा, पालड़ी और ल्योकागुड़ा के अंदर, आपको पत्थर मारेंगे लोग। और क्यों मारेंगे, इसका रीज़न ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या पता तो उनके मिलने वाले हैं, क्या पता वहाँ के लोग हैं, क्या पता बाहर के लोग हैं। पंचायत समिति के माननीय सरपंच साहब सामने खड़े हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बदनामी अपने को मिल रही है, क्यों मिल रही है? रात को 10 जने आके चोरी कर रहे हैं और कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। इसके कारण अपन ने रात को वहाँ, दिन में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। कहने का मतलब वहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा हुआ है। का डेरा ऐसा लगा होगा, आप लेडीजे कुछ आ नहीं सकती। इतना अच्छा रोड बना हुआ है, बड़गांव से लिंक रोड अपन ने बनवाया, इतना काम करवाया, लोग दिन को आ नहीं सकते। आप अभी भी जाके किसी को पूछ लिए, डर लगता है सबको। मेरा एक ही विज़न है कि बड़गांव की रोड दोनों तरफ चौड़ी, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र से लेके लिंक रोड बड़गांव का है वहाँ तक एकदम क्लियरेंस चाहिए अपने को। यहाँ से लेके आरा मशीन तक नीट एंड क्लीन चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और अपने गांव का ही विकास होगा। ये है साफ़ सफाई मुद्दे, ये तो पंचायत के अंदर आते हैं, ये अपने को करना ही है। और विकास जितना पंचायत के अंदर गवर्नमेंट करवा रही है वो तो अपने को लेकर। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मतदाताओं को एक ही अपील है कि आप नए को भी मौका दीजिए। इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप परिवारवाद, अभी आप बोलो 1967 से हमारा परिवार चल रहा है, तो आप में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गांव वाले रिक्वेस्ट करें, एक बार नए चेहरे को भी मौका दीजिए। इससे क्या है, सबका साथ भी बना रहेगा और एक अपने गांव को नए विकास का नया पायदान भी मिलेगा और दूसरे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा। यही मेरी विज़न है, बाकी कुछ नहीं है। वोट लेने जो जा रहे हैं, मांगने जो जा रहे हैं, तो क्या समस्या दिख रही है? मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ, लोग मुझे एक ही समस्या बता रहे हैं कि भाई जो चीज़ें चल रही है इतने दिनों से, उनको चेंज करने के लिए नए चेहरे की हमारे को ज़रूरत है।
और मैंने वो बोला है कि भाई मैं एक नया चेहरा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। अदर सरपंच भी है 2-4 जने, और एक संजय शर्मा के है, एक वो कोई सुरेश और शैन करके एक लड़का है, उषा शर्मा है, 5-6 जनों ने किया है आवेदन। अब जनता जिसको चुनेगी वही सरपंच कहलाएगा, और हम तो उसका स्वागत करेंगे कि जनता जिसे मैंडेट देगी। कितने वोटर्स हैं? हमारे पास उधर के 3 वार्डों में है 1300 से 1500 वोटर हैं, और बाकी इधर हैं 10,000 वोटर की गिनती है लगभग आसपास, जिससे में से वोट पड़ेंगे 6,000 से 6,500। उसमें से अब देखते हैं जनता किसके ऊपर मेहरबान रहती है, ये तो आने वाला 17 तारीख को ईवीएम बताएगा इस बार। चलिए, हम आगे भी उम्मीदवारों से बात करेंगे, समर्थकों से बात करेंगे और गांव की जनता से जानेंगे कि उनको किस तरह का सरपंच चाहिए, कौन उनका खेवेनहार होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं इस गांव के हालात और क्या वास्तविकता है, क्या सरपंच साहब ने जो बताया वो विकास है या फिर जो उनके सामने खड़े हुए बताया उन्होंने वो कमियां हैं। हम आपको बताएंगे और ये साबित करेंगे कि वाकई में ये गांव विकसित है या इसका विकास अभी होना बाकी है। बड़गांव ग्राम पंचायत की रंगा स्वामी मगरा बस्ती में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहले जिस तरह की स्थिति हुआ करती थी, पहले हम भी आए हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो देखी गई है, जिस तरह से सड़क हम ठेठ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के उनका क्या विकास हुआ है या किस तरह से बात करेंगे। गाँव में विकास वियो सर विकास वियो हाँ सड़का पहली सरका बनाई सरपंच साहब जी बनाई मारे कसो सरपंच आवे आप मारे कैलाजी बाबू। अच्छा, हाँ। कई समस्या ही पहली सब बनायो, सड़क बनाई, पानी की टंकी बनाई, सब बनायो, चौकी दो मारे। अभी अगर ये सरपंच बने तो कई चाहोगा आप? वही सब होगा हमारे लारे सामान। कई और कई समस्या की कमी है, पूरी करनी है। हर समस्या है हमारे, एक तो पट्टा नहीं है जगह, और लेटरिन बाथरूम नहीं है सर, न कच्चा मकान में पड़ी हूँ झूंपड़ों में, यह समस्या है सर। आप बताओ, आप कितना साल रही हो? कितना साल रही हो? 70 साल से रह रहे हम यहाँ पे। अच्छा, तो अभी काम हुआ है? हाँ हो गया, थोड़ा बहुत तो हो गया, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। क्या क्या काम और करवाना चाह रहे हो आप? हमारा लेटरिन बाथरूम नहीं है और एक घर के पट्टे नहीं है। जी, आप बताइए क्या कमी है? क्या कमी है? एक तो ये पानी की एक टंकी है व्यवस्थित, सबसे पहले तो ऊपर टंकी लगनी चाहिए और घर के पट्टे चाहिए और लोन पास होना चाहिए मकानों का कच्चे। अब तक विकास हुआ है? हाँ हुआ है, रोड का हुआ है, थोड़ी बहुत टंकी भी है, पानी की व्यवस्था है। किस तरह का सरपंच चाहते हो? कैलाश बाबू सर। आप बताइए, नाम बताइए अपना। पप्पू दास रंगा स्वामी। क्या काम हुआ है अभी तक? हमारे यहाँ पे नालियाँ नहीं थी, तो नालियाँ सरपंच साहब ने बनाई, और कच्ची रोडें थी जिससे हमारी माँ बहनें बहुत परेशान थी, बच्चे भी परेशान थे, आए दिन इस कच्चे रास्तों से निकलने से परेशानी थी, तो रोडें बनवाई इन्होंने, और कुछ खंबे लगा के राइटर की सुविधा करवाई, और पानी की वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगवाई इन्होंने, ट्यूबवेल लगवा के टंकी लगवाई और सारी हमारी सुविधा करवाई है। और अभी तक जो भी हम कहते हैं वो हमारी सुविधा पूरी करते हैं। सरपंच के दावेदार तो और भी हैं, उन्हें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप? हम इसलिए पसंद नहीं करते, वो खाली मतलब से आते हैं, और इनको हम आधी रात को भी जाके अगर कहते हैं सरपंच साहब हमारी ये समस्या है, तो ये अपने सब हो सवाल भूल के भी हमारी लोगों की सुविधा पे आके खड़े रह जाते हैं। अगर तबीयत खराब होती फिर भी आके खड़े रह जाते हैं और हम लोगों की सुविधा के अंदर पूरा समर्थन देते हैं। इसलिए हम इनके साथ में पूर्ण रूप से, हम तो पूरी हमारे यहाँ की जनता सरपंच साहब के साथ में है। रंगा स्वामी मगरा बस्ती के और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह का सरपंच चाहिए आपको? हमारे को तो अच्छा काम करे, अच्छा रहे, वो सरपंच चाहिए। हमारे कैलाश जी है, कितने साल से रह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या विकास कराया आप? हमारे लिए बहुत सड़कें बनाई है, टंकी लगाई पानी की, हमारी सुविधा की है अच्छी, और हमारे ऐसे ही सरपंच चाहिए। क्या कमी है अगर अपन बात करें तो? और क्या चाहते हो? अभी तो हम चाहते हैं सर हमारा कोई टंकी बन जाए अच्छी कोई, और हमारे गाँव के और विकास हो जाए, यही चाहते हैं सरपंच साहब। आप बताइए किस तरह का सरपंच चाहिए? कैलाश जी शर्मा जैसा चाहिए सर, ये क्यों काम सही करते हैं और विकास के लिए खड़े रह जाते हैं, बार बार आते हैं और पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, इसलिए में कैलाश जी शर्मा के सरपंच चाहिए। आप बताइए किस तरह से? जी चलिए, इन लोगों ने जिस तरह से बताया कि विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी विकास की और यहाँ पर कमी है। पानी की टंकी ये चाहते हैं, घरों में लेटरिन बाथरूम नहीं है, इनकी व्यवस्था चाहते हैं और पट्टों की व्यवस्था चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करें और उनकी समस्याओं के जानें। अभी हमने एक बस्ती देखी है, यहाँ पर आगे चलेंगे और बताएंगे आपको कि वाकई में कितना काम हुआ है, या जो सरपंच साहब ने जो दावे किए थे कि मैंने इतना काम कराया है, वो वाकई में ज़मीनी स्तर पर कितने हैं, हम ये तय करेंगे।
बड़गांव ग्राम पंचायत के तुलसी नगर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे सामने हैं जिनकी मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि ये वाकई में विकास के प्रति इनको विकास लगा है। किस तरह का विकास दिखा है अभी तक? जी, मैं मधु पालीवाल, वार्ड नंबर 5। हमारे सरपंच साहब पहले कैलाश भाई साहब हैं और इस बार भी हम वर्तमान में कैलाश भाई साहब को ही जीता के भारी मतों से। क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 5 में ऐसा विकास हुआ कि मैंने अपने जीवन काल में कार्य में कभी ऐसा विकास नहीं देखा। 30 फीट की रोडें हुई है, 8 इंची माल डाला है, नाली है, रोडें हैं, लाइटें हैं, पानी की पीछे जैसे रंगासमी बस्ती है तो मेरे वार्ड 5 में आता है तो वहाँ उन्होंने पानी की टंकी की व्यवस्था करी, गरीबों को चयनित के कूपन पास करवाए और जो भी सुविधा होती है इसके अदर भी कोई काम होता है तो भाई साहब को रात को 12 बजे 1 बजे कोई फ़ोन करता है तो कमी क्या है इस वार्ड में? अगर बात करें, चलो उपलब्धियां तो बहुत गिनाती है, अभी कमी तो यही है कि एक कोई सार्वजनिक सामुदायिक भवन हो जाए तो कॉलोनी वासियों के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा तो अभी हमारे कोई कमी की तो कोई है नहीं। लाइटिंग वगैरह कहीं है तो ये अभी और इसमें पूर्ति हो जाएगी। कैलाश जी में कोई कमी नहीं है, वो हमारे कर्मठ है, कर्मठ थे और कर्मठ रहेंगे और हम उनको चाहते हैं दिल से। और हमारा निजी व्यवहार जो पार्टी पॉलिटिक्स उसके अलावा भी हमारा निजी व्यवहार, आज ये महिलाएं 10 मिनट के अंदर घरों से बुला के लाई तो कुछ उनका वर्चस्व और व्यवहार है। किस तरह का सरपंच चाहिए आपको? हमें कैलाश से शर्मा से चाहिए क्यों हमारा विकास हुआ है हमें कॉलोनी का और रोड का नालियाँ सब कम्प्लीट हो गई। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम ये 7 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या कमी है? कमी बस अभी तो बस खाली एक दो रेट का थोड़ा काम बाकी है और बस यही चाहिए कि थोड़ी कमी, हमें कुछ नहीं, हम कंप्लीट हो गया, 1-2 काम बाकी है बस खाली और यही चाहिए हमें बस। चलिए आप बताइए किस तरह का विकास हुआ है आपके वार्ड में? बहुत अच्छा वार्ड में विकास हुआ है और दोबारा भी उम्मीद है इनसे, इनसे जीतने से कि काफ़ी और जो है छोटी मोटी नालियों की कमी वो भी पूरी करेंगे। कैलाश जी के अलावा और भी तो उम्मीदवार हैं, उनको क्यों नहीं आप? क्योंकि काफ़ी विकास किया है इन्होंने तो इसलिए हमें यही चाहिए, इन्हीं का ही। कोई कमी है वार्ड में आपके? नहीं, अभी तो कोई कमी नहीं है, सब चीज़ की सुविधा है, लाइट की, नल की, रोडों की, काफ़ी सुविधा है। चलिए आप बताइए किस तरह का विकास हुआ? नमस्ते सर, अच्छी रोडें बनाई है, अच्छा काम किया है तो हम चाहते दोबारा भी वही बने। अच्छा जी, कोई कमी है इस वार्ड में? नहीं सर, थोड़ी सी लाइटिंग और नाली की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक हो जाएगी। सरपंच होने के नाते उन्होंने क्या क्या काम किया है? मतलब लाइटिंग करवाई है, रोडें बनवाई है, अच्छी मतलब विकास का अच्छा काम किया है। आप कभी फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं? हाँ जी। आप बताइए किस तरह की समस्या यहाँ पर है? अभी तो कुछ समस्या नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे वो। और कोई विकास चाहते हैं इस वार्ड में? विकास समुदाय समूह चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अभी तक तो कंप्लीट। ये अच्छे सरपंच साहब है, अच्छी व्यवस्था करिए, आगे भी हम इन्हीं को चाहते हैं। नमस्कार। आप बताइए। अच्छा काम करवाया और अच्छी व्यवस्था करवाई, आगे भी वही बने वापस। आप बताइए किस तरह का विकास हुआ? अच्छा काम किया उन्होंने, इसलिए वही चाहिए। अच्छा, आप बताइए। हम क्या है कि सरपंच के चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती है, इंसान देखा जाता है कि बीजेपी का, कांग्रेस का, ये नहीं देखा जाता। और हम कैलाश जी को व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इनका क्या है काम बहुत अच्छा रहा है। इस कॉलोनी की बात करूँ, इस कॉलोनी में एक टाइम था जब कुछ नहीं था, यहाँ पे रोडें उखड़ी पड़ी थी, सारा कुछ नहीं। इनके आने के बाद में सारा काम हुआ। ये पहली बार रोड नहीं बनी, ये दूसरी बार इन कॉलोनी में इन्होंने रोड बनवाई है, लाइटिंग लगवाई है, जितना भी काम हुआ इनके द्वारा हुआ है। ये यहाँ पर एक तरह के मतलब भ्रांति मानी जा रही है कि एक परिवारवाद यहाँ पे हो गया, इन्हीं के लोग सरपंच बनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई नया चेहरा नहीं आ सकता? परिवारवाद कहाँ नहीं है ये बताइए, किस जगह नहीं है? सेंट्रल से लगाकर अगर यहाँ ग्रामीण तक देखें, सब जगह परिवारवाद व्याप्त है, लेकिन इंसान को यहाँ पे सरपंच के चुनाव में आदमी देखा जाता है। हम चाहते हैं कि कैलाश जी जैसा इंसान वापस सरपंच बने और वापस विकास का वही कार्य जिन्होंने पहले से उन्होंने जो गाड़ी चला रखी ना वो कंटिन्यू चले। हम नहीं चाहते कि दूसरा इंसान आए फिर हमारा यहाँ स्टॉप हो जाए, विकास कार्य रुक जाए। तो ये विकास के नाम, आप युवा हैं, युवाओं के लिए किस तरह से एक सरपंच को काम करना चाहिए? एक गाँव में युवा विकास किस तरह से होना चाहिए बताइए। जैसे कि ये युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है विकास और रोजगार चाहता है। सरपंच रोजगार नहीं ला सकता लेकिन विकास तो डेवलपमेंट बराबर कर सकता है। आज यहाँ पे पानी की जितनी भी नालियों की सुविधा थी, पहले बहता था तो वो उन्होंने क्या बिल्कुल सही करवाया, सारा काम करवाया। तो ऐसा ही सरपंच हमें वापस बड़गांव में चाहिए। आप बताइए। हम भी यही चाहते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर उन्होंने जितना विकास किया है, इतना एक कर्मठ व्यक्ति होकर इतना अच्छा विकास करते हैं कि हम
मतलब एक छोटा सा बच्चे से लगा कर, महिला से लगा कर, पुरुष से लगा कर, हर उन काम से उनसे संतुष्ट रहता है। सबसे बड़ी बात है नाली है, रोडें हैं, जितनी रोडें बनानी थी, जितना उनका विकास करना, उन्होंने बिल्कुल डेवलपमेंट किया है। और हम चाहते हैं कि दोबारा वो चुनकर हमारे इस परिवार, और भी तो उम्मीदवार मैदान में हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? हैं, लेकिन उनके जैसा काम करने वाला नहीं है। उम्मीदवार तो हर जगह होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, लेकिन उनके जैसा विकास करने वाला हर कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है। तो हम ये चाहते हैं, पूरे कॉलोनी वासी ये भी चाहते हैं कि वो एक बार उठकर वापस हमारे बीच में आए और हमारा इस विकास को और आगे बढ़ा ले। चलिए आप बताइए। अच्छे सरपंच है। सरपंच बाद में, व्यक्ति पहले है। हमारे पारिवारिक रिश्ते भी इनसे अच्छे हैं। अब आप कह रहे हो परिवारवाद, तो मैं तो इनसे परिवार से नहीं हूँ, मेरा तो परिवार अलग है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और सरपंच के अलावा इंडिविजुअल व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। ये एक बार रोड की थोड़ी सी इसकी लाइट की समस्या थी, उस बार मैंने कहा, मैंने कैलाश जी साहब बोले मेरे को मान सिंह जी सरपंच से कोई लेना देना नहीं है, आपके कॉलोनी में कोई कमी है तो मुझे बताइए। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं तुरंत गया, 2-4 रोड के लाइटें खंभे वगैरह ठीक नहीं थे, इन्होंने इंडिविजुअल ठीक कराए। तो मैं चाहता हूँ कि कैलाश जी डबल सरपंच बने, दूसरी बार बने। चलिए, सरपंच बाद में व्यक्ति पहले। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से बात की है, लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। जो लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग भी, आने वाले लोग भी जो बात करेंगे, लेकिन हम उनसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करीब 6 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन क्या सोचता है, किस तरह का विकास सोचता है, लेकिन कैलाश जी शर्मा के प्रति यहाँ पर जिस तरह से पब्लिक में सिंपैथी, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने विकास कार्य किया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इनमें कौन जीतता है, और अभी जो कैलाश जी शर्मा ने वादे किए हैं वो अगली बार पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये जीते तो पूरे होते या नहीं होते हैं। आओ गांव चले खास कार्यक्रम के तहत उदयपुर न्यूज़ की टीम बड़गांव ग्राम पंचायत में है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मुख्य सड़क है। इस बोटलनेक को खोलने के लिए यूआईटी के अधिकारी ने भी काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफ़र हो गया और ये बोटलनेक जस का तस रह गया। यहाँ पर ये बोटलनेक खुल जाने से काफ़ी सारा रोजगार का साधन भी मिलता है। और जो समस्या है, 4 व्हीलर्स जितनी आती हैं यहाँ पर, आपको बता दूँ गोविंदा सीधा यहाँ से 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियाँ भी यहीं से जाती हैं। तो अगर ये बोटलनेक खुल जाती है तो कहीं न कहीं सुविधाएँ होती हैं। और यहाँ पर दुर्घटनाएँ भी काफ़ी होती रही हैं। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो दुर्घटना काफ़ी हुई। इसी वजह से रामनिवास मेहता जी ने इस बोटलनेक खोलने का जो मुद्दा उठाया था और प्रयास भी किया था, लेकिन ये बोटलनेक नहीं खुल पाई। हम अब एक चाय की थड़ी पर चलते हैं, जहां पर बतियाएंगे कुछ लोगों से कि आखिर वो किस तरह का सरपंच चाहते हैं और राजनीति की दृष्टि से बड़गांव जो ग्राम पंचायत है वो कैसी रही है। हम बात करेंगे, किस तरह का सरपंच चाहिए आपको? कैलाश जी जैसे। क्यों? हमारी मर्जी। नहीं, क्यों चाहिए, क्या काम कराया उन्होंने? हमारे मनोहरपुरा में बहुत अच्छा ही काम करवाया। अच्छा। सबके लिए कोई भी कमी नहीं है मनोहरपुरा में? कोई कमी नहीं, सब कोई भी कमी नहीं, सारा विकास हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है। अभी हमारे साथ हैं जो 3 बार सरपंच रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से बड़गांव को पहले आप देखते थे और अब बड़गांव की स्थिति किस तरह से है? एक्चुअली पूर्व में भी यहाँ पिछले लंबे करीब 40 साल से एक ही दल से सरपंच बनते चले आ रहे हैं। जनता ने मुझे 3 बार मौका दिया है, कैलाश जी की दूसरी तीसरी बार बन रहे हैं। और जनता के हम सरपंच नहीं बनते हैं, एक्चुअली सेवक बनते हैं। इसी नाते सभी से हमारा जुड़ाव रहता है, क्या खेती का काम हो, क्या गाय गौशाले का काम हो, क्या बकरी उत्पादन हो, कुकरशाला हो, सारे फील्ड में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं। ऐसे में जनता के बीच में रह करके हम सरपंच को खड़ा करके सरपंच को भी यही बताते हैं, भाई तुम जनता के सेवक हो। ऐसे में सरपंच बताए, यही कार्यक्रम है पिछले 40 साल से बड़गांव में एक ही दल का, मोदी साहब की सरकार का ही सरपंच बनता है ना। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ेगा। उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा यदि वोट से कोई जीतने वाला पंचायत क्षेत्र होगा, मैं समझता हूँ शायद बड़गांव ही होगा। मेरा सवाल ये है कि आपके समय में जो बड़गांव ग्राम पंचायत तो इस समय जो विकास हुए और अब जो विकास की दृष्टि से देखते हैं तो कितना फर्क पड़ा है? एक्चुअल में क्या, तो पिछली बार जो मेरे कार्यकाल में जो पंचायत हुआ करती थी उसमें बहुत लिमिटेशन थी, कुछ बहुत कम सोर्स थे पैसे के आने के। अभी तो मोदी जी ने गांव के विकास के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। जितना सरपंच अपने दम पे काम कर सकता है, लाख का करोड़ का उतना कर सकता है। जैसे अभी हमने कैलाश पिछली बार हमारे सरपंच ने कितने करोड़ के काम करवाए। आज विकास में बहुत गति है, बहुत तेज गति है। उसके पीछे कारण यही है, सरकार जब सेंट्रल की हो या प्रदेश की हो, सरकार के साथ विकास गांव का होता है। पिछले साल भर से जो सरकार बदली है प्रदेश की, बिल्कुल काम ठप पड़े हुए हैं। उसके पहले इतने सारे काम हुए। मैं समझता हूँ पुनः ये सरपंच साहब जीत के आ रहे हैं।
जो बचे कुछ छोटे मोटे काम बच भी गए हैं उनको ही करके दिल जीत लेंगे सबका। और आज की तारीख में मैदान में तो काफ़ी लोग हैं, आप कैसे दावा कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या मैदान में चुनाव है साहब, चुनाव किसी को मना नहीं किया जा सकता। कोई अपनी इच्छा से या अपना नाम फ्रेम करने के लिए, अपनी मंशा पूरी करने के लिए वो खड़ा हो सकता है और खड़ा होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब ही यही होता है जब भी चुनाव आए अपनी मंशा से आप खड़े होइए, कोशिश कीजिए जनता के बीच में जा करके लोकतंत्र मत दे। लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ महज ऐसे ही शौक से खड़े हुए हैं। फाइट केवल कैलाश जी की, वो भी कोई इसके सामने लड़ने वाला नहीं है। चुनाव में तो लड़ना ही पड़ता है, लेकिन अभी इस बार जब आप देखेंगे ना कितने शानदार वोटों से हम जीत की बढ़त मिलेगी, कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए आप बताइए किस तरह का सरपंच चाहिए आपको? सरपंच चाहिए, हमें बहुत विकास है, पूरे गाँव में विकास कराया है। हर गली मोहल्ला और नाम से बच्चे पहचानते, छोटे से बड़े लेते। अगर बात की जाए तो क्या कमियां इस गांव में हैं, क्या विकास और होने चाहिए जो अभी तक हो नहीं पाए? तो कुछ नहीं, सभी पूरी कुछ है तो कर लेंगे। चलिए और पूछेंगे, आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? अच्छा करवा रहे हैं, क्या कमी है इस गांव में जो पूरी होनी चाहिए? सुबह से शाम तक आपकी दुकान पर काफी लोग आते होंगे, किस तरह की राजनीतिक चर्चाएं होती हैं? देखो जिसका काम सही है तो वही बोले जाते हैं। जिनका काम सही हो, सही काम सही लिखे बोला जाता है। आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए? सरपंच साहब हमारे अभी है जो काफ़ी अच्छे हैं, पहले भी 10 साल रहे हुए हैं सरपंच साहब और अच्छे काम करते हैं। और इस बार इनकी मुख्य काम है सड़क को चौड़ा करना। बड़गांव में जितनी सड़कें होती है ना, इसको मुख्य काम है इनका सड़क को चौड़ा करना और बूढ़े लोगों के लिए वाचनालय बनाना, ताकि उसमें क्या पढ़ने वाले के लिए बच्चे और सब लोगों को देखते और ओपन जिम खोलना, ये इनका 2-3 काम ये है। बाकी लोग बहुत काम, पानी की समस्या थी हमारे टंकी नगर ही 24 आवर्स पानी आता है और मध्य मंदिर में पानी चलता है, मतलब काम बहुत अच्छा कराया उन्होंने। और ये अपनी खास प्रबंध इनका ये सड़क चौड़ी करवानी, ये बड़ी परेशानी हो रही है, सब लोगों को परेशानी होती है। अभी तक हमने काफ़ी लोगों से बात कर दी बड़गांव ग्राम पंचायत में। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों उनके समर्थकों से मिले और ग्राम की जनता से मिले। हम प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक हमने 2 सरपंच पद के उम्मीदवारों से आपको मिलाया, गांव की जनता से आपको मिलाया। काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कमियां भी काफ़ी देखी गई हैं। कोई सामुदायिक भवन चाहता है, कोई ओपन जिम चाहता है, तो कोई खुली सड़क चाहता है, किसी के घर पे लेटरिन बाथरूम अभी तक नहीं बन पाए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले सरपंच किस तरह से पूरी करेंगे, इस तरह के इनके जो दावे हैं वो कैसे पूरे होंगे, ये 17 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किसको चुनती है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है और 17 तारीख के बाद बड़गांव ग्राम पंचायत पर किसकी ताजपोशी होती है। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चलें।